शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु शांत भाव से शेषनाग पर विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर मन में ये प्रश्न उठता है कि सर्प के राजा पर बैठकर कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। परंतु वे भगवान है और उनके लिए सब कुछ संभव है। आज हम भगवान नाम जप का क्या महत्व है, इस बात की चर्चा करते करते हमारी स्मोकिंग चपाती को सात्विक मोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ईश्वर का नाम मनुष्य के जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हर एक प्रश्न का हल है। वर्तमान में अनेक लोग दुख को भूलने के लिए मद्यपान करते हैं, परंतु मद्यपान दुख को भूलने का साधन नहीं है। दुख के परिहार के लिए नाम जप ही उपयुक्त माना गया है। तो चलो इस बात को कुछ उदाहरण के साथ जानते हैं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु को कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भगवान नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्युलोक में जाओ और किसी कीड़े के सन्मुख जाकर मेरा दिव्य नाम जपो। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक कीड़ा जा रहा था। नारद जी ने उसके सन्मुख भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण किया तो कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और निंदा करने लगे कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनकर कीड़ा तो मर गया। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि फिर मृत्युलोक में जाओ, वहाँ फूल पर एक तितली बैठी है, उसे मेरा पावन नाम सुनाओ। नारद जी मृत्युलोक में फिर गए और देखा कि फूल पर तितली बैठी हुई थी। नारद जी उसके सन्मुख जाकर भगवान का दिव्य नाम सुनाया तो तितली भी उसी क्षण मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास आए और बोले कि भगवान, आपका नाम सुनते ही तितली भी मर गई। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार कोई हिरण के पास जाओ और मेरा दिव्य नाम सुनाओ। नारद जी फिर मृत्युलोक में आए और हिरण के सन्मुख जाकर भगवान का दिव्य नाम जपा तो हिरण भी उसी क्षण मर गया। नारद जी फिर भगवान के पास गए और बोले कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनकर हिरण तो मर गया। और बोले कि हे परमात्मा, मैं ये क्या देख रहा हूँ, आपका नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु ये मरते जा रहे हैं। कृपा कर यह रहस्य खोल दो। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं, एक बार मृत्युलोक में फिर जाओ और इस बार जीव जंतुओं के पास नहीं, मनुष्य पर मेरा नाम का प्रभाव देखो। मृत्युलोक में काशी नरेश के यहाँ नवजात शिशु का जन्म हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी ने जाकर देखा तो वहाँ उत्सव हो रहा था। काशी नरेश ने कहा, नारद जी, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी डरते डरते गए और शिशु के कान में भगवान का नाम जपा। नाम सुनते ही बालक बोला, प्रणाम नारद जी। नारद जी ने कहा, बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? तो बालक ने कहा कि नारद जी, आपने प्रभु के नाम को नहीं पहचाना।
मैं ही वही कीड़ा, वही तितली और वही हिरण हूँ जो बार बार प्रभु के नाम को सुनकर मरता रहा। अब मनुष्य के रूप में भगवान ने मुझे जन्म दिया है। नारद जी को भगवान की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया। तब फ्रेंड्स, हम बीज बोते हैं तब ये नहीं देखते कि बीज उल्टा है या सीधा, फिर भी फसल निकल आती है। ऐसे ही भगवान नाम जप का होता है, नाम जप का फल अवश्य ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कथा? और आपको स्मोकिंग फ्लेवर पसंद है तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच।